तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य अगर आपके लगन चार्ट में 11th हाउस में स्थित हों तो आपको ये क्या परिणाम देते हैं। अब तक हमने दसम भाव तक चर्चा की थी और अगर 11th हाउस में आपके सूर्य बैठे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति होगी। सूर्य यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा धन देंगे और ऐसे ऐसे आपके संपर्क होंगे जिनसे आप अगर कोई भी सहायता मांगेंगे तो आपको सहायता जरूर मिलेगी। यहाँ पर जब भी सूर्य आता है तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाता है और वो हमेशा सामूहिक भावना वाला होता है, यानी वो कभी भी अकेला नहीं चलता। वो सभी लोगों को साथ लेकर चलता है, चाहे सोसाइटी की बात हो चाहे किसी और ग्रुप की बात हो। तो ये बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं ऐसे लोग और इनके संपर्क बहुत बड़े-बड़े लोगों से होने के कारण इनकी लाइफ में हमेशा उनका जो प्रभाव है वो रहता है। अब आप लोग ये समझ सकते हैं कि जब आपका सूर्य 11th हाउस में होगा तो आपके ये संपर्क तभी होंगे जब आप में भी कुछ काबिलियत होगी, आप भी कोई फेमस व्यक्ति होंगे या आपका स्तर काफ़ी अच्छा होगा। तो ऐसे जातकों का जो फाइनेंशियल स्तर है वो तो काफ़ी अच्छा होता ही है। इनकी रेपुटेशन भी काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि बहुत सारे लोग आपको जानते हैं। आपका नेटवर्क सर्कल आपका बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे में जातक सामूहिक रूप से अगर कोई काम करें ये 11th सूर्य वाले तो इनको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। और ये किसी भी काम को अकेले ना करके सामूहिक रूप से ही हमेशा अंजाम देना चाहते हैं। ये बहुत प्लस पॉइंट है इनके जीवन का। और यहाँ सूर्य का आना ये दिखाता है कि इनमें लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ हैं इन जातकों में वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसे जातक किसी भी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करके या मिलकर अगर कोई भी काम करे तो इनको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है और हमेशा इनके जीवन में जो प्रोग्रेस है वो होती रहेगी। सूर्य का 11th हाउस में आना इनको अपनी जो फेम है उसके लिए चिंता देगा, यानी इनको अपनी प्रसिद्धि की चिंता ज़रूर रहेगी और यहाँ पर धन की बजाय इनके मन के अंदर जो इच्छा होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होने की और प्रसिद्धि प्राप्त करने की होती है। तो ऐसे जातकों का इनके बड़े भाई के साथ हो सकता है कि अच्छा संबंध ना हो। कई कई बार आपके बड़े भाई के साथ आपके रिलेशंस बिगड़ेंगे भी और उनके माध्यम से आपको कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं। पर यहाँ पर आपके जो संपर्क बनेंगे उनमें बहुत बड़े-बड़े कोई अधिकारी और वीआईपी लोग हो सकते हैं और उनसे आप कोई भी मदद की जो अपेक्षा अगर करते हैं कभी भी, तो आपको मदद वहाँ से अवश्य मिलेगी। इसी तरीके से सूर्य का इस हाउस में आने से जातक को ये पता होता है कि उसको पैसा कैसे अर्जित करना है, कैसे कमाना है। ऐसा जातक कितनी भी ज़्यादा सहायता फाइनेंशियल अगर हेल्प वो कहीं से भी प्राप्त करना चाहे तो उसको ईज़िली मिल जाएगी। अब ये जातकों में धन को हैंडल करने और उसको दूसरे लोगों में वितरण करने की भी काफ़ी अच्छी काबिलियत हो सकती है। क्योंकि सूर्य यहाँ आता है तो आपको पब्लिक से ज़्यादा कनेक्ट करता है। ऐसे में आप स्वभाव से बहुत ज़्यादा उदार हो सकते हैं और आप भी किसी की मदद काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सूर्य की ये स्थिति आपको दूसरों के कल्याण के लिए भी प्रेरित करती है और यहाँ का सूर्य आपको बहुत बड़ी मात्रा में धन देता है। अब सूर्य यहाँ से पंचम भाव को देख रहा होता है, तो पंचम भाव को देखने से अगर सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कि संतान के साथ कुछ आपके इश्यूज हों और संतान के साथ व्यवहार को लेकर भी कई बार कुछ इश्यूज खड़े हो सकते हैं। अब सूर्य पंचम को देख रहे हैं तो आपका जो पुरुष संतान होगी उसमें काबिलियत बहुत ज़्यादा होगी और उसमें कुछ क्रिएटिव स्किल्स भी होंगे और उनकी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी अच्छी होगी। अगर सूर्य की स्थिति 11th हाउस में खराब हो तो संतान उत्पत्ति के समय कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और संतान की जो हेल्थ है उसको लेकर कुछ इश्यूज हो सकते हैं। सूर्य पंचम भाव को जब देख रहे हैं तो आप में कोई भी आर्टिस्टिक टैलेंट हो सकता है, आपकी एजुकेशन काफ़ी अच्छी होगी और आपका कोई ऐसा ही फील्ड होगा जैसे आप कोई जो बहुत बड़े लेवल का एग्ज़ाम है उसको क्लियर करें और जो टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा आपको रहेगा। तो ऐसे में आपकी जो मेमोरी होगी वो काफ़ी अच्छी होगी सूर्य के पंचम भाव को देखने से और आपका माइंड काफ़ी प्रगतिशील होगा, आपकी सोच बहुत बड़ी होगी, आपका जो दिल है वो काफ़ी बड़ा होगा सूर्य के 11th हाउस में होने से। तो सूर्य जब भी पंचम भाव को देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए सूर्य का 11th हाउस में आना ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में जो फ्रेंडशिप होगी ज़्यादातर वो बड़े लोगों से तो होगी ही, लेकिन ज़्यादातर अगर किसी स्त्री जातक के भी अगर 11th हाउस में सूर्य हो
तो उनका पुरुषों के साथ बहुत ही अच्छी बनती है और ऐसे में उनके फ्रेंड सर्किल में बहुत सारे पुरुष लोग ही हो सकते हैं। और यही बात पुरुषों के लिए भी लागू होगी अगर आपका सूर्य 11th में है। तो आपके पास जो भी फ्रेंड्स होंगे, आपका जो भी नेटवर्क होगा, उसमें सबसे ज़्यादा संख्या पुरुषों की हो सकती है। तो ये जो स्थिति है कहीं न कहीं आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करती है और ऐसे जातक हमेशा अपने नेटवर्क में काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं और ये जातक हमेशा एक्टिव भी रहते हैं। तो यहाँ पर अगर जातक किसी भी प्रकार का कोई काम कर रहा हो, पंचम भाव से रिलेटेड अगर आप में कोई टैलेंट है और उससे संबंधित अगर आप कोई काम करते हैं और फाइनेंस से जुड़ा भी अगर आप कोई काम करते हैं, तो आपको काफ़ी बड़ी सहायता यहाँ पर मिल जाती है दूसरे लोगों की और उससे आपकी जो सफलता है, सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ऐसे जातकों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हों और वो उन सबको साथ लेकर चलें। तो ऐसा जातक जिसका भी 11th हाउस में सूर्य होगा, वो किसी ग्रुप को या बहुत बड़े संख्या में लोगों को मोटिवेट कर सकेगा। वो उनको प्रोत्साहित बहुत ज़्यादा कर सकेगा। ऐसे जातकों में ये गुण पाया जाता है। इसके अलावा कई-कई बार आपके कुछ दोस्तों के साथ आप में ईगो प्रॉब्लम्स भी आ जाएगी। आपकी जो महत्वाकांक्षा है, आपकी जो इच्छा है, उसको आप सर्वोपरि रखेंगे। ऐसे में कुछ लोगों के साथ आपके संबंध बिगड़ भी सकते हैं। लेकिन सूर्य की ये स्थिति ओवरऑल आपके जीवन के लिए, आपके जो स्टैंडर्ड हैं जीवन के, उनको काफ़ी बड़ा दिखाती है, काफ़ी अच्छा दिखाती है। और कोई भी जातक आपके फ्रेंड सर्किल में, कोई भी ऐसा दोस्त आपका अगर कोई मुश्किल में होगा, तो आप उसकी सहायता अवश्य करना चाहेंगे। तो सूर्य का यहाँ पर आना और यहाँ से पंचम भाव को देखना और ये सब जो स्थिति है, आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छे देगी। और शुरू से ही जब उनका जन्म होता है ऐसे जातकों का, तो शुरू से ही आपका नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है और ऐसे जातकों को आगे चलकर बहुत बड़ी सफलता मिलती है। और आपके कुछ दोस्त ऐसे हो सकते हैं जो राजनीति में भी बहुत बड़ा कद रखते हों या वो कोई ना कोई स्पोर्ट्स से संबंधित हो सकते हैं या फिर वो कोई ऐसे फील्ड से संबंधित हो सकते हैं जहाँ पर उनकी रेपुटेशन, उनकी पर्सनल रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा होगी और वो लोग नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर भी फेमस हो सकते हैं। तो यहाँ पर जातक को हमेशा हमेशा के लिए सूर्य वरदान देते हैं, धन अच्छा देते हैं और इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी अच्छी होती है। अब सूर्य यहाँ से जब पंचम भाव को देख रहे हैं तो पंचम भाव को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रखते हैं। अब जातक को जो शिक्षा है, शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा और उसको आगे बढ़ने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। उसकी डिसीज़न मेकिंग जो पावर है वो काफ़ी फ़ास्ट होगी और उसके अंदर बुद्धि बहुत ज़्यादा होगी। मेमोरी ऐसे जातकों की बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जिनके साथ भी कॉन्टैक्ट में होते हैं, उनको ये कभी भी भूल नहीं पाते हैं और इनकी दोस्ती हमेशा लंबे-लंबे समय तक चलती है। यहाँ पर पंचम भाव को सूर्य देख रहे तो ऐसे जातक पंचम भाव के कार्यों से बहुत ज़्यादा धन भी कमा सकते हैं। ऐसे जातकों को स्टॉक मार्केट वगैरह में या किसी भी प्रकार के ऐसे कार्यों में बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। इसी तरीके से सूर्य पंचम को देख रहे हैं तो ये आपको कनेक्ट करता है आपके इमोशंस से और यहाँ पर आपकी जो इच्छा शक्ति है वो काफ़ी दृढ़ हो सकती है क्योंकि आपके जो इमोशंस हैं उनको यहाँ सूर्य कंट्रोल करेंगे। ऐसे में आपके कुछ डिसीजन ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत सॉलिड डिसीजन होंगे और बहुत सही होंगे। तो ऐसा जो सूर्य होगा हमेशा हमेशा के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और अगर सूर्य के साथ कोई दूसरा प्लैनेट यहाँ आता है तो थोड़े बहुत रिजल्ट बदल भी सकते हैं। अगर सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपका जो कॉन्टैक्ट है वो तो बहुत बड़े लोगों से होगा पर उतना लाभ आप लोगों को नहीं मिल पाएगा जितना एक्चुअल में मिलना चाहिए। और जैसा कि मैंने बोला संतान को लेकर भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये सब आपको देखना चाहिए और आपको इस तरह से विचार करना चाहिए जब भी सूर्य 11th हाउस में होगा।